हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। पिछले दो लेक्चर में हमने स्ट्रैटेजी की कॉन्सेप्ट और बिजनेस स्ट्रैटेजी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट मैनेजर्स कैन कैरी so as to achieve better performance and competitive advantage for their organization. An organization is said to have competitive advantage if its profitability is higher than the average profitability for all companies in its industry. So क्या strategic management की concept है? Generally strategic management is all about सब कुछ किससे रिलेटेड है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज, यानी कि जो स्ट्रैटेजीज है उसको आइडेंटिफाई करना और स्ट्रैटेजी को तैयार करना। स्ट्रैटेजी की जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्ट्रैटेजी जो है, बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी क्या है इससे रिलेटेड ए डिस्क्रिप्शन वर्ड है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट मैनेजर्स कैन कैरी। ये जो स्ट्रैटेजीज तैयार की गई है जिसको कौन कैरी करता है, कौन इंप्लीमेंट करता है? मैनेजर्स कैन कैरी। मैनेजर्स उसको इंप्लीमेंट करता है। क्यों करता है? सो एज टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करना, देन स्ट्रैटेजी को डिस्क्रिप्ट करना। मैनेजर इसको क्या करता है? कैरी करता है। क्यों करता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कंपनी या फिर बिजनेस, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है किससे रिलेटेड? बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो ए बेटर परफॉर्मेंस क्या है? जनरली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, इसको अगर ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है तो जनरली क्या कहते हैं? बेटर परफॉर्मेंस कहते हैं। और देन ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? सो इसके बारे में हमें क्या करना है, अब समझना है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? अपना जो रोल है वो रोल बजाता है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी is higher than the average profitability for all companies in its industry. So, ये जो competitive advantage है क्या है? An organization is said to have competitive advantage, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या लेना है? कंपनी या फिर बिजनेस, यानी कि कंपनी को या फिर बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये कब कहा जाता है? इफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑल कंपनीज इन इट्स इंडस्ट्री, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर हायर देन, मोर देन, किससे रिलेटेड? एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल कंपनीज इन इट्स इंडस्ट्री, यानी कि जिस इंडस्ट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी बिजनेस काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के जो भी कंपनीज है, ऑल कंपनीज, उसकी जो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है उस एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हायर अगर ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ऐसे कहा जाता है। सो ये इंडस्ट्री का मतलब यह क्या है? जनरली सीमेंट है, ये इंडस्ट्री है। और उस सीमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनी है, जैसे कि एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी है या फिर अंबुजा सीमेंट है, ये टेलीकम्युनिकेशन क्या है? इंडस्ट्री है कि जिसमें जियो है या फिर वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल, बीएसएनएल, ये कुछ कंपनीज है, यानी कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उस इंडिविजुअल कंपनी को, जो भी नंबर ऑफ कंपनीज उस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसकी जो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है उस एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ऐसे कहा जाता है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का संबंध, रिलेशन किससे है? जनरली ये जो बेटर परफॉर्मेंस है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ स्ट्रेटेजी को
तैयार करना पड़ता है, जिसको मैनेजर क्या करता है, कैरी करता है। ओके, देन strategic management can also be defined as a bundle of decisions and acts which a manager undertakes and which decide the result of the firm's performance. The manager must have a thorough knowledge and analysis of general and competitive organizational environment so as to take right decision. They should conduct a SWOT analysis, that is strength, weaknesses, opportunities and threats. That is, they should make best possible utilization all strengths, minimize the organizational weaknesses, make use of arising opportunities from the business environment, and shouldn't ignore the threats. Strategic management is nothing but planning for both predictable as well as unfeasible contingencies. It is applicable to both small as well as large organizations, as even the smallest organization face competition, and by formulating and implementing appropriate strategies, they can attain sustainable competitive advantage. So, क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? जनरली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बंडल ऑफ डिसीजंस है, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ डिसीजंस लिए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ डिसीजंस कहते हैं। और कुछ जो एक्ट्स है, एक्ट्स का मतलब क्या है, एक्शन प्लान्स, प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि नंबर ऑफ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ एक्शंस होती है। क्यों लिए जाते हैं? विच मैनेजर अंडरटेक्स, मैनेजर ये काम करता है, एंड विच डिसाइड द रिजल्ट ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो फर्म का परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को डिसाइड करने के लिए, परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ डिसीजंस और एक्शंस क्या होते हैं, लिए जाते हैं। सो द मैनेजर मस्ट हैव थोरप नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। सो ये डिसीजंस लेने के लिए, एक्शन प्लान्स तैयार करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, यानी कि मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, जनरली थोरप नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ जनरल कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में उस मैनेजर को क्या होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उस पर वो क्या करता है, जो राइट डिसीजंस है वो राइट डिसीजंस ले सकता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को अगर समझना है तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, दे शुड कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, उसको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। इसके बारे में आगे जाकर हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस स्वॉट का मतलब क्या है, जनरल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये किससे रिलेटेड, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो कंपनी है, अपना जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड इस स्वॉट एनालिसिस मैनेजर को करना पड़ता है, कि जिससे मैनेजर प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट है वो समझ सकता है। तो इस एनालिसिस में क्या किया जाता है, दे शुड मेक पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ। सो पहले बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है उसको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज करना चाहिए। देन मिनिमाइज द ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस, खाली स्ट्रेंथ नहीं होते, कुछ वीकनेसेस भी होते हैं, तो उन वीकनेसेस को डे बाय डे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। देन मेक यूज ऑफ अराइजिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द बिजनेस एनवायरमेंट। सो बिजनेस एनवायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अराइजिंग अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है, उसका मैनेजर ने क्या करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन यूज करना चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी को कैच करने की जो कैपेबिलिटी है वो मैनेजर में होनी चाहिए। एंड शुडंट इग्नोर द थ्रेट्स, और जो थ्रेट्स है एनवायरमेंट में थ्रेट्स होते हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये स्वॉट एनालिसिस करके अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ करते उनको समझ में आते हैं, देन वीकनेसेस को समझ सकता है वो मैनेजर, और देन जो अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है उसके बारे में उसको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। यानी कि प्रॉपर अगर डिसीजन लेना है तो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट मैनेजर को पता होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट को अगर समझना है तो स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्लानिंग फॉर बोथ प्रेडिक्टेबल एज वेल एज अनफिजिबल कॉन्टिजेंसीज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये नथिंग बट प्लानिंग फॉर बोथ प्रेडिक्टेबल एज वेल एज अनफिजिबल कॉन्टिजेंसी, यानी कि जो प्रेडिक्टेबल कॉन्टिजेंसी है और जो अनफिजिबल कॉन्टिजेंसी है, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है और कभी कभी प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, तो उसको फेस करने के लिए ये क्या है, जनरली एक प्लानिंग है, और इट इज एप्लीकेबल टू बोथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसको अप्लाई करता है,
ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो यानी कि बिजनेस कंपनी स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, हर एक बिजनेस को अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। क्यों? जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या फिर बिग हो, ओके, उसको कंपटीशन को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। यानी कि बिजनेस है तो कंपटीशन है, और कंपटीशन को फेस करना है तो खाली मैनेजमेंट जरूरी नहीं, तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए। बैड एंड बाय फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी दे कैन अटेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पाना है, उसको अचीव करना है, तो विदाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये पॉसिबल नहीं। तो ये क्लियर होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, खाली जनरल मैनेजमेंट फॉलो कर नहीं ये अचीव हो सकता, तो उसको स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजी की कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मैनेजमेंट की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्लियर होती है। स्ट्रेटेजी की कंसेप्ट क्या है? जनरली जो अपोनेंट है, जो एनिमी है, यहाँ हमें अपोनेंट और एनिमी किसको लेना है? अपने जो कॉम्पिटिटर है, यहाँ कॉम्पिटिटर को हमें एनिमी या फिर अपोनेंट करना। तो उस कॉम्पिटिटर से भी आगे अगर आपको जाना है, उनके जो एक्शन प्लान है, जो कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर के जो एक्शन प्लान्स है, उसको यहाँ क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपने जो वीकनेसेस है, उसको यहाँ समझना पड़ता है, और जो डिसीजंस है, जो एक्शन प्लान्स है, वो लेने पड़ते हैं, जिससे कॉम्पिटिटर से भी आप फेस कर सकते हो। कभी कभी कॉम्पिटिटर से भी आपको बचना पड़ता है, यानी कि आप कभी डिफीट कर सकते हो, कभी आपको डिफेंड भी करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट का एक जो एरिया है, जनरली उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ वे इन विच स्ट्रेटेजिस्ट set objective and proceed about attaining them. It deals with making and implementing decisions about future direction of an organization. It helps us to identify the direction in which organization is moving. So क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक वे है जिसमें क्या होता है? जो स्ट्रेटेजिस्ट है, यानी कि जो स्ट्रेटेजी तैयार करता है, वो जनरली वो मैनेजर होता है, या फिर जो टॉप लेवल की जो अथॉरिटी है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है, वो जनरली क्या करते हैं? ये स्ट्रेटेजीज तैयार करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिस्ट क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्टिव्स है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं? ये स्ट्रेटेजिस्ट सेट करते हैं, और उसको पाने के लिए, टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, प्रोसीड अबाउट द अटेनिंग देम। तो अटेन करने के लिए जो एक्शन प्लान है, प्रोसीड होता है। देन इट डील्स विथ मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे जानी चाहिए, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस यहाँ लिए जाते हैं और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग। सो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाकर किस तरीके से आगे जाएगी, इससे रिलेटेड ये क्या है? जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है? मिलता है। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इवैल्यूएट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस एंड द इंडस्ट्रीज इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व, इवैल्यूएट्स its competitors and set goals and strategies to meet all existing and potential competitors, and then re-evaluates strategies on regular basis to determine how it has implemented and whether it was successful or does it needs replacement. So क्या है? एक continuous process है जिसमें जो evaluation है, जो control है, किसका? business and the industries in which organization is involved. यानी कि जो industry है, जो business है, उसको continuously इवेल्यूएट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। इवेल्यूएट इज कॉम्पिटिटर, खाली बिजनेस को, खुद के ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्यूएट नहीं किया जाता, जो कॉम्पिटिटर्स है उनको इवेल्यूएट किया जाता है, और जो गोल्स है उसको क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। स्ट्रेटेजी टू मीट ऑल एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, और जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है या फिर जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स है, यानी कि जो आज के कॉम्पिटिटर्स है और कल जो कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं, उसको फेस करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज है वो तैयार की जाती है। और देन रीवैल्यूएट्स स्ट्रेटेजीज ऑन रेगुलर बेसिस, और जो स्ट्रेटेजीज तैयार की गई है उसको भी कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है? रिवैल्यूएट किया जाता है। क्यों? डिटरमाइन हाउ इट बीन इम्प्लीमेंटेड एंड वेदर इट वाज सक्सेसफुल और
डज इट नीड्स रिप्लेसमेंट। सो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, ये सक्सेस होती है या नहीं, स्ट्रेटेजी सक्सेस होती है या नहीं, और डज इट नीड्स रिप्लेसमेंट, या फिर स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, इससे रिलेटेड कंटिन्यूअस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या होती है, प्रोसेस होती है। सो अब हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करेंगे। तो मीनिंग तो हमने देखा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में अब डिस्कशन किया। अब एक दो डेफिनेशन से ये कंसेप्ट क्लियर होती है। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज दैट एक्ट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस which leads to development of an effective strategy or strategies to help achieve corporate objective। सिंपल डेफिनेशन है। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए क्या की जाती है, जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है या फिर स्ट्रेटेजीज को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिसीजंस है, ये स्ट्रेटेजी तैयार करना ही एक क्या है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। ये डिसीजंस और जो एक्शंस है, वो एक्शंस यानी कि एक्शन प्लान्स यहाँ क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। सो स्ट्रेटेजी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विजन्स क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक्शन प्लान्स तैयार किए जाते हैं, उस एक्शन प्लान से रिलेटेड ये क्या है, स्ट्रेटेजी का वर्ड यूज किया जाता है, और उसको इंप्लीमेंट करने वाली वाला जो बिजनेस का एक मैनेजमेंट का एक एरिया है, वो क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ओके, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मैटर which are of vital, pervasive or continuing importance to the total organization। So क्या है, strategic management is the formulation and implementation of plan। प्लान को फॉर्मुलेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको कैरी आउट करना, उससे को कैरी आउट करने के लिए जो एक्टिविटीज है किससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू मैटर विच आर वाइटल। वाइटल का मतलब क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट मैटर, परवेसिव और कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी मैटर्स है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट मैटर्स है, उससे रिलेटेड कंटिन्यूअसली जो प्लान है, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन, वो फॉर्मुलेट करना और इंप्लीमेंट करना, इससे रिलेटेड क्या है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट है। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस इन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज डिजाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक नंबर की डेफिनेशन है, वही उस तरीके की ये डेफिनेशन है। क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिसीजंस। ये क्या है, सेट ऑफ डिसीजन, ऊपर एक वर्ड आया था, बंडल ऑफ डिसीजंस, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड एक्शंस इन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। ये डिसीजंस और एक्शंस किसके लिए होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उससे रिलेटेड डिसीजंस और एक्शंस होते हैं। क्यों, डिजाइन टू अचीव, ये जो स्ट्रेटेजीज है वो क्यों डिजाइन की होती है, डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज को डिजाइन किया गया है, उससे रिलेटेड जो एक्शंस है, यानी कि उससे रिलेटेड जो नंबर ऑफ डिसीजंस है, उसको इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड, उसको फॉर्मुलेट करने से रिलेटेड जो डिसीजंस और एक्शंस है, वो डिसीजंस और एक्शंस लेने वाली मैनेजमेंट की एक जो ब्रांच है, मैनेजमेंट का जो एक एरिया है, उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। सो एक डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छी तरह से क्लियर करती है। सो क्या है इसके फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, अगर ये कंसेप्ट क्लियर होती है तो ये समझ में आता है। सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ऊपर हमने देखा है एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज process for achieving certain objectives of an organization। ऊपर हमने ये देखा है, it is basically concerned with making, implementing and evaluating decisions of organization। This process will go on till the organization lasts। यानी कि ये प्रोसेस कब तक चलते हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होती, तब तक ये कंटिन्यूस डिसीजन की प्रोसेस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चलती है। देन फ्यूचर ओरिएंटेड, ये क्या है, जो फ्यूचर है उसको यहाँ सामने रखती है ये मैनेजमेंट। इट इज ओरिएंटेड टू फ्यूचर, it is long range orientation, one that tries to anticipate the events rather than simply react as they occur। यानी कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड क्या प्रोसेस कैसे है, जनरली one that tries to anticipate the events, यानी कि आगे क्या हो सकता है, anticipate the events, आगे क्या हो सकता है, उसको यहाँ क्या किया जाता है,
एंटिसिपेट किया जाता है, जज किया जाता है और उसको फेस करने के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए एक्शन प्लान तैयार होते हैं। देन सिंपली रिएक्ट एज दे अपर, यानी कि खाली इवेंट सामने आता है, वो इनकर होता है और उसको फेस किया जाता है, ये काम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नहीं। उसको एंटिसिपेट करना और अगर वो इवेंट इनकर होता है, अकर होता है, तो उसको फेस कैसे करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये फ्यूचर ओरिएंटेड की कंसेप्ट है। देन फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, ये एक इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उस पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करती है, फोकस रहता है उसका। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैनॉट वर्क विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज द फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। Through proper strategy planning, making, implementing and evaluating, the organization can achieve its objectives. So जो long term objective है उसको अचीव करना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या है, एक फीचर है। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विदाउट ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि फॉर अटेनिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होना जरूरी होता है। देन रिलेट्स टू एनवायरमेंट, इसका संबंध किससे है, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट का मतलब क्या, business environment. Strategic management relates to the internal and external environment, not only for framing the strategies but also decision making, implementing and formulating. The internal environment relates to man, material, machines, mission, objective, plans, policies and other resources. That is, with the strength and weaknesses of the organization. The external environment deals with opportunities and threats which are external to the organization. Strategic management emphasizes to monitor and evaluate the external opportunities and threats. So, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दो कैटेगरी में बिजनेस एनवायरनमेंट को डिवाइड किया जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल। ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसमें क्या होता है, रिलेट्स टू मैन, मटेरियल, मशीन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, प्लान्स, पॉलिसीज एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि बिजनेस के जो इंटरनल फैक्टर्स है, मैन, मटेरियल वगैरह, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। और वो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या डिफाइन करता है, बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस इस इंटरनल एनवायरनमेंट से बिजनेस को पता चलते हैं। इसका एनालिसिस मैनेजर ने करना चाहिए। और देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसमें अपॉर्चुनिटीज होती है और कुछ थ्रेट्स होती है, which are external to the organization. Okay, strategic management emphasizes to monitor and evaluate the external opportunities and threats. So strategic management को फोकस कहाँ करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फोकस करना पड़ता है। देन ये क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है। ये टॉप मैनेजमेंट फंक्शन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द टॉप मैनेजमेंट फंक्शन. The top management devotes a lot of time and effort in respect of strategic matters rather than the routine matters. The environment is dynamic in nature, so management gives more time for planning and making, implementing, evaluating and controlling the strategic management. So, strategic management किसका function है? एक top management का ये क्या है, area है. So, ये top management का function क्या है? Top management devotes a lot of time and effort in respect of strategic matter. जो strategic matters है उस पर ये टॉप मैनेजमेंट ज्यादा क्या करता है, फोकस देता है. जो रूटीन मैटर्स है उसको ये टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, इग्नोर करता है. सो ये स्ट्रेटेजिक मैटर्स क्या है, ये मैटर्स किससे रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उस पर अफेक्ट करने वाले, उस पर परिणाम करने वाले जो भी कंपोनेंट्स है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैटर्स कहते हैं. और उस पर ये टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, फोकस करता है. रूटीन काम में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता. इसके लिए मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट क्या करती है, काम करते हैं. देन इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिसीजंस. सो हमने ऊपर देखा है ये बंडल ऑफ डिसीजन, सेट ऑफ डिसीजंस यहाँ लिए जाते हैं. खाली एक डिसीजन इसमें नहीं रहता, कंटिन्यूअसली ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. तो अब ये भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग का जो फंक्शन है, वही एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या है, प्रभाव, वही एक क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. सो strategic management is totally based on decisions. At every step, various decisions are to be made by the top management. So, strategic management helps in taking correct decisions at proper time. It involves multiple decisions like. So, simple है, total क्या है, based on decision. Strategic management का काम ही क्या है, decision making का है. जब हमने मैनेजमेंट का स्टडी किया तब देखा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, या फिर मैनेजर क्या करता है, उसका जो मेजर टाइम है वो डिसीजन मेकिंग में जाता है. 70 to 90% मैनेजर जो करता है वो क्या होते हैं, डिसीजन ही होते हैं. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, टोटली बेस्ड ऑन डिसीजंस.
एट एवरी स्टेप नंबर ऑफ डिसीजंस यहाँ टॉप मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजंस में किससे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं? स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। सो इससे रिलेटेड जो डिसीजंस है वो कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये सिंपल है, हर एक एक्टिविटी को, बिजनेस की जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। Today's companies are composed of diverse divisions, units, functions, and work activities that must coordinated with the help of strategic management. Coordination is ensured. So, जो अगर हम टुडे का ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंपनी को देखें तो क्या है? कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स डिविजन्स, उसमें डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, वर्क एक्टिविटीज होते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये कोऑर्डिनेशन पॉसिबल करता है। सो विदाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं। ओके, देन एंश्योरिंग द एफिशिएंसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रैशनल एंड लॉजिकल मैनर व्हिच लीड्स टू इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड देयर बाय एंश्योरिंग इट्स एफिशिएंसी एंड सक्सेस। सो जो इफिशिएंसी है उसकी एक गारंटी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? देता है। ओके, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रैशनल एंड लॉजिकल मैनर इन व्हिच एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड देयर बाय इंश्योरिंग इट्स एफिशिएंसी। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती है, डेवलपमेंट एंड रैशनल एंड लॉजिकल मैनर। सो स्ट्रेटेजी को डेवलप कैसे किया जाता है? एक लॉजिकल मैनर से स्ट्रेटेजी को, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज को तैयार किया जाता है। सो इससे जो इफिशिएंसी है उसकी जो इंश्योरिटी है, इंश्योरिंग इट्स एफिशिएंसी एंड सक्सेस, यानी कि इफिशिएंसी ही बिजनेस को मिलती है, स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होती है और सक्सेस की स्ट्रेटेजी से गारंटी मिलती है। तो अगर मैनेजमेंट को, बिजनेस को सक्सेस होना है तो यहाँ स्ट्रेटेजीज को तैयार करना पड़ता है। डीलिंग विद द थ्रेट्स, जो भी थ्रेट्स है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको एनालाइज किया जाता है। सो ये जो थ्रेट्स है, ये थ्रेट्स इससे रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो डील करता है वो किससे डील करता है? थ्रेट से डील करता है। कंटिन्यूअसली इसको डील करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लुक्स एट थ्रेट्स प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दस कंपनीज कैन आइदर वर्क टू गेट रीड ऑफ देम or else neutralizes the threats in such a way that they become opportunity for their success. So threats, external environment, uncontrollable environment, जो भी threats आते हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? threats present in the external environment and thus companies can either work to get rid of them or else neutralize the threats. So उसको फेस करने के लिए वो एक्शन प्लान तैयार करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करने का प्रयास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है, कि जिससे जो सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी फॉर देयर सक्सेस, वो क्या होती है? पैदा होती है। यानी कि सक्सेस की जो गारंटी है वो सक्सेस की गारंटी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू मिलती है। सो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या है? कॉन्सेप्ट